हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में एकादशः पाठ है 11वां पाठ, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। ये पाठ है सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है कि किस प्रकार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक महिला होते हुए भी अग्रणी आगे रहने का स्थान प्राप्त किया। तो उनके जीवन के बारे में प्रस्तुत पाठ निर्मित है। तो सबसे पहले इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। कौन से अधिकार को पाने के लिए? शिक्षा के अधिकार को। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यानी ये जो है सावित्रीबाई के फुले के योगदान पर ये पाठ है वो लिखा गया है। तो अब हमारा पाठ शुरू होता है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ये ऊपर जो चित्र बना हुआ है इसके बारे में कहा गया है कि ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्र कस्याचित् पाठशालाया वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है, किसी विद्यालय का है। देखो यहाँ बोर्ड दिख रहा है, यहाँ बच्चे बैठे हैं और ये रास्ता है और यहाँ एक जो अध्यापिका है वो बुक लेकर के हाथ में पुस्तक लेके जा रही है। तो ये चित्र है, ये किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला न अस्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका ग्राहक, एक शिक्षिका घर से पुस्तकानि आदाय चलती। पुस्तकें लेकर चलती हैं। पुस्तकानि यानी बहुवचन, पुस्तकें लेकर चलती हैं। आदाय यानी लेकर। मार्गे कश्चित् तस्याः। रास्ते में कोई उसके ऊपर। धूलिम कश्चित् च प्रस्तर खंडान। धूलिम यानी धूल। तो रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर। प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़े इक्षपति फेंकता है। परम सा सव दृढ़ निश्चात न विचलती। किंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। सव यानी अपने। सव विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ, कन्या भी यानी लड़कियों के साथ, स विनोदम यानी हंसी मजाक से बात करती हुई वह अध्यापन कार्य में संलग्न रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव पर चलती। उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। यानी वो लड़कियों को शिक्षा भी दे रही है और साथ साथ उसका जो स्वयं का अध्ययन है, आगे की जो पढ़ाई है वो भी साथ चलती है। केयम महिला। यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। क्या तुम सब उस महिला के बारे में जानते हो? देखो अपि वैसे तो एक अव्यव शब्द है जिसका मतलब होता है भी, लेकिन जब वाक्य की शुरुआत अपि से होती है तो वाक्य प्रश्नवाचक यानी क्या अर्थ होता है अपि का? तो क्या तुम उस महिला के बारे में जानते हो? इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धेया। यही महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले नामक प्रथम महिला शिक्षिका हैं। तो ये किसका नाम है? सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी यानी 3 जनवरी। जनवरी मासस्य तृतीय यानी 3 जनवरी सन 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। तो उनकी माता पिता का नाम क्या हुआ? माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी।
वर्ष देसिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। परिणीता यानी शादी कर दी गई। 9 वर्ष यानी 9 वर्ष की आयु में, तो 9 वर्ष की आयु वाली वह सावित्री ज्योतिबा फुले महोदय के द्वारा उनकी शादी कर दी गई। किसके साथ? ज्योतिबा फुले महोदय, यानी मात्र वो 9 वर्ष की थी तभी उनकी शादी हो गई ज्योतिबा फुले के साथ। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत। वह भी 100 वर्ष यानी 100 अपि यानी वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु का ही था। कौन? जो ज्योतिबा प्रसाद हैं उनके पति वो। यतो ही क्योंकि सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए सावित्र्या मनसी स्थिता, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, प्रवाहित होने लगी, यानी आगे बढ़ने लगी, क्योंकि वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे इस कारण। इतः इसके बाद परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इसके बाद उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। किसने किया? सावित्री बाई ने। कौन सी भाषा का अध्ययन किया? अंग्रेजी, आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषा का। 1848 तमे ख्निस्ताबदे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरब्ध। सन 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए या लड़कियों के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया, शुरू किया। कहाँ पे किया? पुणे नगर में। तदानीम सा केवलम 7 वर्षीय आसीत। तदानीम यानी उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 17 यानी 17 है। सन 1851 तमे ख्निस्ताबदे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपर विद्यालय प्रारब्ध। सन 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उनके द्वारा अलग से, पृथक्तया यानी अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया गया, क्योंकि उस समय छुआछूती आदि का बहुत अधिक प्रचलन था। इस कारण जो निम्न जाति की जो लड़कियां थी उनको, जो उच्च वर्ग के जाति के लोग थे, वो अपने विद्यालय में शिक्षा नहीं लेने देते थे, तो इस कारण उन्होंने ऐसी लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर यानी खुलकर या डटकर विरोध किया, जो सामाजिक बुराइयां था उनका। विद्वानां शिरोमुंडस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। यानी पहले के ज़माने में क्या होता था, जो स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसका बाल काट दिए जाते थे, तो इसके दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन्। फलतः फलस्वरूप कुछ नाइयों ने, सभी ने नहीं, कुछ, केचन यानी कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में साथ देना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षासेण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते सम। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास निकट यानी निक्षाम यानी निकट या पास फटे पुराने वस्त्र पहने हुई निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। याचना यानी प्रार्थना। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त, और जो ऊंचे वर्ग की जो स्त्रियां थी वो उनका मजाक उड़ा रही थी, यानी उनको पानी लेने से रोक रही थी। कुपात जलोधरणम अवार्यन, और कुएं से पानी लेने से रोक रही थी, मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्।
सावित्री इस अपमान को सहन करने में समर्थ नहीं हुई। साता स्त्रिय है, वह उन स्त्रियों को निज गृह नीतवती अपने घर ले गई और तड़ागम दर्शित्वा और तालाब दिखाकर एकथयत कहने लगी यत यथेष्टम जलम कि जितना पानी चाहिए इच्छानुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में जाति का कोई बंधन नहीं है, अर्थात कोई भी जाति का पुरुष या स्त्री इससे पानी ले जा सकता है। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा यह तालाब सार्वजनिक है, इसमें पानी लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। जल ग्रहणी न अस्ति जाति बंधन, यानी कोई भी जाति का व्यक्ति यहाँ से पानी ले जा सकता है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रताया पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित, उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सभी प्रकार से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाया फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक क्रियाशील थी, सक्रिय यानी क्रियाशील। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति, सताए गए समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जगाना, जागृत करना। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कौशल से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले और प्लेग के समय, सा पीड़ित जनानाम, उसने पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना थके हुए, अविरतम और लगातार, सेवाम अकरोत और सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, सहायता सामग्री की व्यवस्था के सभी प्रकार से प्रयास उन्होंने किए, यानी जितना वो कर सकती थी वो सभी हर संभव प्रयास उन्होंने किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, महामारी फैलने के समय सेवा करते हुए स्वयं वह असाध्य रोग से पीड़ित होकर सन 1897 तमे निस्ताबदनिम निधनम गता, सन 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना अपि सावित्री मह्यते, साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर है, मह्यते यानी बढ़ चढ़कर। तस्या काव्य संकलन द्वय वर्तते, उनके द्वारा 2 काव्य लिखे गए हैं, आगे नाम दे रखे हैं। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च इति, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया के जीवन चरित्र का भी अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। तो ये पाठ है उनके बारे में कि किस प्रकार वह जो निम्न जाति के लोग थे, लड़कियां थी, उनको उन्होंने शिक्षा दिलाने में उनका कितना साथ दिया और उनको हर चीज़ के लिए जागृत किया। इसी के साथ हमारा पाठ ये जो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।